ना मैं मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड है, मेरे बहुत दोस्त हाँ हैं, तो लाइक रमजान के मतलब दिन होता है तो वो लोग रात को जगे रहते हैं, रात-रात भर। हम्म वो वॉलीबॉल खेलते तो हम लोग एक बार गए थे लॉकडाउन जब हुआ था, कोविड अच्छा आया था तब। अच्छा तो हम लोग गए थे उधर देखने के लिए रमजान मतलब लोग कैसे बनाते हैं। मतलब अपने को माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कोई कैरम खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। मतलब बहुत मुश्किल काम है रमजान रमजान बहुत मुश्किल काम है यार, सही में। हाँ बहुत 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 सही में। इतने तो हमारे हिंदू में वो फेस्टिवल्स भी बहुत ऐसे मतलब कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं, लेकिन आप लोग के यार बिना पानी, हम लोग के भी है इतने पानी वाले भी हैं, बहुत हार्ड होते हैं। हाँ लेकिन हाँ। ये रमजान जैसे आपके रमजान करना हमारे फास्ट करना दोनों बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, लिटरली हमें फील बिल्कुल नहीं होता। मैंने 3 रोज़े रख लिए हैं। यकीन मानो, अगर आप 16 घंटे बाद मुझे कहोगे ना कि यार 16 घंटे और, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फील ही नहीं हुआ। मतलब 3-4 दिन ऐसे गुजरे हैं, ये अल्लाह की तरफ से ऐसे होता है कि रोज़ा इंसान पे भारी गुजरता ही नहीं है। रोज़े में हम लोग अच्छा, रोजा मोर का क्या मतलब होता है? रोज़ा का मतलब एक तो पहली बेसिक होता है वो कि अल्लाह के लिए ना आप भूखा प्यासा रहना, ठीक है, अल्लाह की खातिर। और दूसरा, ये तो बेसिक्स है ना कि ठीक है अल्लाह ने बताया, लेकिन इसका जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह के जो ऑर्डर्स है ना, अहकामात है, उन पर अमल करना। बेसिकली ये है इंसान को इंसान बनना। जैसे हाँ। रमजान में अलग होते हैं और बाकी दिन अलग होते हैं ऐसे? नहीं नहीं नहीं, हर हर दिन ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे मज़हब में नबी पाक ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है ना, रमज़ान आता है तो ये आपको एक मुसलमान मतलब इस रमज़ान में शयातीन जो होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपका गुनाह करने का जो होता है ना, गुनाह करने का दिल नहीं करता। अच्छा, हाँ। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया रमज़ान में जो शैतान होते हैं ना उनको जकड़ दिया जाता है, वो आप पर हावी नहीं हो सकते रमज़ान में। रमज़ान में फिर आप जो खुद थोड़े बहुत गुनाह करते हैं वो अपनी आदत से और मजबूर हो गए। और कोई सामने से चला के कर दे तो मतलब ऐसे इशारों में आप जैसी ये भावनाएं है कि मतलब सिर्फ आप में है ऐसा? सब में ऐसा होता, वो शैतान का जो हावी होना था ना पूरे साल का, तो इस महीने में वो अल्लाह की तरफ से ख़त्म हो जाता है कि आप पे शैतान हावी नहीं होता था, आप जो भी करोगे खुद करोगे। इंसान काफ़ी गुनाहों से मुसलमान बच जाता है, दूर हो जाता है इस महीने में। तो फिर जैसे रमजान होता है हम्म, उसमें मतलब आप वो नहीं खाते मीट गोश्त? नहीं, हम सब कुछ खाते हैं। सिर्फ देखो, वो अभी अभी पता है ना फजर की नमाज का, तो पता है ना फजर का जो होती है मुसलमानों की नमाज, वो फजर से लेकर हमने मगरिब तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद उसके दरमियान में हम रात को जो मर्जी खा सकते हैं, जैसा मर्जी। आपके ना वहाँ पे एक चैनल है यूट्यूब का, हम्म पाकिस्तान का भी। हम्म। अ, वो क्या था, वो क्या है? वो क्या है, हाँ मैंने बहुत देर पहले का सुना हुआ ये। हॉरर हॉरर शो है, हॉरर हॉरर शो का है, है। हाँ। वो लोग मतलब है ना, मैं उसको बहुत देखता हूँ। मेरे को ये लगता पाकिस्तान में इतने सारे एबनॉर्मल चीजें हैं क्या? भूतनी भूत ये सब सारे पाकिस्तान में है कि इतने वीडियोस डालते हैं डेली मैं के आपको एक बात हर बताऊं, एक जब जगह। जब यहाँ पे पार्टीशन हुई थी ना पाकिस्तान, जब इंडिया अलग अलग हुए थे, तो वो पता किन घरों की दिखाते हैं, जिन घरों में मतलब सिख और हिंदू रह के गए थे ना, जिन घरों में, और घर खाली हो गए थे। अब देखो हम्म 1947 में एक बात बताते थे कि उनके सामने वाला घर था, वो 10 काफ़ी बड़ी कोठी थी, तो जब खाली करके गए ना, तो वहाँ पे ना लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि पता नहीं अंदर क्या होना है। तो वो हम्म। जो हवेली है ना, वो 50-50 60-60 साल बंद रह रह के ना, उसमें वो जिन्नात वगैरह मतलब अपना बसेरा कर लेते हैं। अच्छा, होता है क्या? आप मानते हो क्या जिन्नात वगैरह? हाँ बिल्कुल, जिन्नात वगैरह हक है, ये है उनमें, वो है हमारे दरमियान है, मतलब लोगों के दरमियान है दुनिया में है जिन्नात। ऐसा? मतलब मानते हो कि मतलब जिन वगैरह सब कुछ होता है? हाँ जिन्नात अच्छा हो। जिन, अच्छा एक 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 और लास्ट क्वेश्चन, जिन कैसे बनते हैं? मतलब क्या उनका क्या रीजन होता है कि जिन बन जाते हैं? जिन देखिए, अल्लाह ताला ने जब जिन बनाए ना, उनको आग से पैदा किया, ठीक है, इंसान को मट्टी से पैदा करते हैं। और आपको पता है हाँ। जिन्नात के भी खानदान होते हैं, जिन्नात की भी हैं? हाँ, जिन्नात की भी नस्लें चलती हैं। अरे क्या जैसे कैसे क्या? और इन जिन्नात में भी कोई मुसलमान जिन्न होते हैं, कोई हर धर्म के मतलब जिन्नात होते हैं अपने अपने लहदा। ये बनते कैसे हैं? जैसे हमारे क्या कहावत है हम लोग को कि ये होते हैं कि जैसे जिनकी कोई आदमी जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वो मर गया हाँ। तो वो जिन बन गया, नहीं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे मुसलमानों में सिर्फ एक ही जन्म होता है। अगर अब हम मर गए ना, तो इसके बाद हम सिर्फ आखिरत में उठेंगे, जब क़यामत का दिन होगा, जब सब दुनिया के लोग फिर इकट्ठे। थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताओ, मेरे को इतना उतना नहीं समझ आ रहा उर्दू में। अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा देखो, अब हमारे मुसलमानों में ये है कि अगर आप एक मरतबा मर गए हो ना, आपके तो हिंदुओं में ना कि 7 जन्म होते हैं। हम्म, हाँ नहीं, हमारे में सिर्फ एक है, हम मर गए तो अब हमारा जो हम्म, हमारी रूह निकल के हमें दफना दिया गया।
वहाँ पर हमारे साथ सवाल जवाब होते हैं कब्र के अंदर कि तुम्हारा रब कौन, हाँ तुम्हारा रब कौन है, पहला सवाल, ठीक है। उसके बाद सवाल होता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। उसके बाद सवाल होता है कि ये जो सामने, तो उसके बाद हमारे नबी पाक होते हैं ना, वो कब्र में, हर मुर्दे कब्र में तशरीफ़ लाते हैं। फिर उस मुर्दे से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं इनके बारे में क्या जानते हो, ये कौन है। तो ये 3 सवाल उस वक्त जिस इंसान ने, जिस मुर्दे ने दे दिए ना, वो कामयाब है, ठीक है। फिर उसका हिसाब किताब वहाँ पे क्लोज़ कर दिया जाता है। अगर वो नेक रूह होगी तो उसके कब्र में उसको सुकून मिलेगा, और आखिरत में जब उठेगा तो क़यामत वाले दिन उसकी आँख खुलेगी। और वो जब क़यामत वाले दिन उठेगा ना, जब आखिरत का हिसाब किताब का दिन होगा, मतलब रिज़ल्ट डे होगा, तो किसी को जन्नत मिले, किसी को जहन्नम मिलेगी, नर्क मिले किसी को, ठीक है। उस दिन जब वो उठेगा तो वो कहेगा कि ऐसा लगा कि अभी बस मैंने आंख बंद की और आंख खोल ली। मतलब इतना 4-5 हज़ार साल का सोया हुआ बंदा जब उठेगा तो ये कहेगा कि मुझे ऐसे लगा जैसे अभी मैं सोया हूँ तो उठा हूँ बस। अच्छा, मतलब जिन ऐसे बनते कि उनका सवालों का जवाब गलत दे देते हो, ऐसे? नहीं, जिन्नात ऐसे नहीं, वो इंसान ही रहता है। जिन्नात जैसे इंसान है ना, इंसान एक मखलूक है, जिस तरह जानवरों में घोड़ा एक मखलूक है, ठीक है। मखलूक क्या होता है? मखलूक आत्मा ही तो होती है। मखलूक का मतलब इंसान, स्पीशीज। ओके, ठीक है। अब जिन्नात भी एक अलग स्पीशी है। वो किसी इंसान के रूप में नहीं आते, उनके एक अलग ही है, वो एक अलग से एक अपना मतलब स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। उनकी एक अलग हिस्ट्री है। जिन्नात को, जैसे इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से, ये कुरान पाक में है। जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया है, आग से, हाँ। डेविल। और इनका बसेरा होता है कब्रिस्तानों में, जिन्नात का। इनका बसेरा होता है दरख्तों में, और इनका बसेरा होता है कि जो जगह काफ़ी देर से खाली पड़ी होती है, ये उस जगह पे अपना बसेरा कर लेते हैं, वहाँ रहना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो हमारे इधर ऐसा हुआ, काफ़ी देर पहले की बात है। एक लड़का था, मुसलमान था, उसने ना किसी दरख्त के नीचे, तो ऐसा था कि उस दरख्त में ना वो जिन्नात की पूरी ख़ानदान रहता था। तो वो जो जिन था उसको, क्योंकि उसका घर था, उसे वहाँ कर दिया। अब वो जिन जो है वो उस लड़के के अंदर आ गया, तो उसको पता नहीं क्या होता, उसको ऐसे झटके पड़ते थे, और क्या उसकी ना आंखें ऐसे बाहर को आ जाती थी, उसके जिस्म ऐसे बाजू पीछे, ये वो। तो फिर वहाँ पर हमारे हैं, जैसे आपके पंडित है ना, तो हम में होते हैं मौलवी साहब। हाँ, तो हम में होते हैं सूफी, औलिया कराम, औलिया। जैसे आपका निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ दरबार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दरबार है। तो इस तरह अजमेर पास में ही, मेरे अजमेर के पास ही रहता हूँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ भी हमारे थे, तो वो मतलब अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। तो उनके पास जब लेके गए, उन्होंने फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, तो फिर उसके ऊपर से वो जिन का असर खत्म हुआ था। क्या बात है। अच्छा, जो अजमेर वाले वो सबको करना होता है क्या आपके यहाँ? क्या अजमेर वाले से क्या मुराद? मतलब वो उनको हम मानते हैं, वो हमारे बुजुर्ग। तो वो आप मतलब सबको हाजिरी देनी पड़ती क्या वहाँ पे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। जैसे मतलब आप जैसे पाकिस्तान हो, आप जैसे अपना वीजा लगाओगे इंडिया में कि मेरे को अजमेर जाना है, उधर का दर्शन करना है वगैरह वगैरह, तो मतलब ऐसे सब लोग जाते हैं कि अपने मन से ही जाते हैं? ऐसा जरूरी है कि जैसे हमारे 4 धाम जरूरी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ तो हमारे जरूरी है, तो आपके जरूरी है कि? नहीं, जरूरी नहीं है, आपकी खुशी है, जाओ या ना जाओ। और हजरत मतलब हजरत करना जाते हैं ना आपके? हाजिरी बोलते हैं क्या? मतलब वो मक्का मदीना। अच्छा, मक्का मदीना, हाँ। वहाँ पे हमारे मक्का में तो हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं ना, खाना काबा जो है उसका तवाफ़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा। और जो मदीना शरीफ में हमारे नबी पाक का मतलब वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्र मुबारक है वहाँ पर। अच्छा, जो एक लाइक मदीना है क्या, जिसमें वो काले कपड़े से मतलब पूरी बिल्डिंग ढकी हुई है? वो मक्का। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ नहीं है। बेसिकली वो मुसलमानों का किबला है, किबला, ठीक है। किबला क्या होता है? किबला डायरेक्शन। जैसे हम नमाज उसको चूमते क्यों हैं लोग? उसको चूमते, एक पत्थर होता है ना काला सी, क्या बोलते हैं उसको? वो जन्नत से आया पत्थर, वो जन्नत का पत्थर है। अच्छा, हाँ। उसको अकीदत से उसको मतलब एज अ लव, उसको किस करते हैं।